हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। क्या एनर्जीज है, क्या उनकी फीलिंग्स हो रही है आपके लिए, क्या चीज़ें हैं जो निकल कर आएंगी टैरो कार्ड में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बोलना चाहूँगी पॉजिटिव हो जाइए और जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पर्सन के ऊपर लगा दें। ठीक है, माइंड में फोकस करें, उनके बारे में सोचें ताकि रीडिंग जो है वो क्लियर आए और मुझे भी हेल्प मिले आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करने में। सो प्लीज़, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है ये रीडिंग, तो कभी भी आप देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, एनर्जीज़ कनेक्ट करेगी। एंड किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हैं। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं मैम मैं अपने बेटे के लिए देख रही हूँ, मैं अपने माँ के लिए देख रही हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं मैं अपनी वाइफ के लिए देख रहा हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए देख रही हूँ, मैं अपने लव रिलेशनशिप के लिए मैं देख रहा हूँ, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देख रहे हैं। तो आप किसी भी रिलेशन के लिए देख सकते हैं। ये जो रीडिंग है वो रिलेशनशिप के से रिलेटेड रीडिंग है। ठीक है, तो आपका कौन सा रिलेशन है ये आप देखिए। मैं रीडिंग करती हूँ, उस पर्सन की एनर्जीज आपको बताती हूँ जो जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। गिल्ट, फर्स्ट कार्ड गिल्ट। देख रहे हो, फर्स्ट कार्ड गिल्ट। चलो इस कार्ड को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई इतना पछतावा, इतना गिल्ट सडनली क्यों, किस बात का पछतावा हो रहा है, किस बात का इतना गिल्ट हो रहा है आपके पर्सन को डिफ़ाइन करने पर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि आज आपके पर्सन जो है ना वो परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और इनकी लाइफ में कुछ तो है, कोई तो है इनकी लाइफ में। ठीक है, जो इनको परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। और ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है इनको कि इनको इनको अभी पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है इनको कि मैं इस रिलेशन से गया ही क्यों, क्यों मैं इस रिलेशन को मैंने छोड़ा, मेरा अपना रिलेशन था, मैंने उसको क्यों छोड़ा, मैंने क्यों इग्नोर किया और मैं क्यों दूर गया। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू कुछ भी हो, टाइम पर नहीं करते हो, तो फिर जब वो पर्सन निकल जाता है आपके हाथ से या फिर वो अपनी लाइफ में एडजस्ट हो जाता है या लाइक जो भी है ना, तो सिर्फ गिल्ट के कुछ नहीं रह जाता है। तो अब मेरे को यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है और इस कार्ड को डिफाइन करेंगे कि भाई अगर इतना गिल्ट हो रहा है तो किस चीज़ का हो रहा है, क्या बात हो गई ऐसी जो इनको इतना गिल्ट आ रहा है। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन हाँ, अफसोस मेरे को दिखाई दे रहा है, अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा गिल्ट। देखते हैं, डिफाइन करते हैं। और कार्ड्स ले लेती हूँ और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है बिल्कुल ले सकते हैं। पेड सर्विस है, मेरी सर्विस फ्री बिल्कुल भी नहीं है, पेड सर्विस है। ओके, नंबर जो है वो मेरा चैनल पर ही आ रहा है, वीडियो पर ही आ रहा है, अपलोड है मेरा नंबर वीडियो पर। वहीं से नंबर लें और मुझे मैसेज कर सकते हैं, नो कॉल ओनली मैसेज। और कमेंट सेक्शन से नंबर ना लें, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। तो देखो, फर्स्ट कार्ड इज़ गिल्ट, सेकंड कार्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ आ गया है अब आपके पर्सन को, आपकी वैल्यू भी, आपका प्यार भी, आपका अपनापन भी, आपकी केयर भी, हर एक बात, हर एक वो बात जो आप शायद कहते कहते थक गए, उनको समझ नहीं आया। बट नाउ अब सब समझ में आ चुका है हर चीज़। तो यहाँ पर जो कार्ड है मैं उसी को रीड कर रही हूँ और अगर ये एनर्जीज आपकी है तो आई थिंक ज़रूर कनेक्ट होगी। और आप देखिए ना कैसे रो रहे हैं, मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। मैं तो एक कार्ड्स रीड करके बताती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो मेरे व्यूवर्स को, इतने मन से आप रीडिंग देखते हो। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत अफसोस, बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव। अच्छा, इन्होंने खुद से ही, मुझे लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर, ये जो भी हैं पर्सन, खुद से ही इन्होंने मूव ऑन किया है और खुद से ही इन्होंने चीज़ों को ना, मतलब ऐसा लग रहा है खुद से ही चीज़ें बिगाड़ दी हैं। अब
इनकी साइड से ही मतलब मुझे ज़्यादातर लग रही है। ब्लॉक करके हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक करके ही चले गए हो और इन्होंने आपकी एक बात ना सुनी हो। अच्छा, इनका और आपका जो रिश्ता था, उस रिश्ते में भी मेरे को एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी रिश्ता, बहुत अच्छा, काफ़ी खूबसूरत रिलेशन है। आई थिंक आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे आप, ठीक है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। हो सकता है कि जनरल रीडिंग है, आप बोलो नहीं मैं हम सोशल मीडिया के थ्रू नहीं मिले थे, लेकिन एनर्जीज आ रही है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू ही आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ है और आपने इन पर्सन को अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन समझा था, जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन और ये भी आपको बहुत इन्होंने केयर किया है, बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं, इन्होंने भी किया है और आपने इनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की है, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट या कुछ इनका करियर वगैरह बनाने में आपने हेल्प की है। कुछ तो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मतलब अपने तो इनके करियर में हेल्प की है या इनको फाइनेंशियल आपने सपोर्ट किया है, लेकिन आपकी हेल्प दिख रही है, ठीक है। और इन ये जो जिनके लिए मैं रीडिंग देख रही हूँ, ये अपनी लाइफ में परेशान थे, मेरे को ये भी दिख रहा है। इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और शायद आपने इनको सपोर्ट किया है, मतलब आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और जिससे ये बाहर निकल आए थे उन प्रॉब्लम से, उन टेंशन से, उन स्ट्रेस से। आई थिंक आप हर वो स्टेप जो ये लेते थे उसमें आप इनकी हेल्प करते थे, आप उनको बताते थे क्या सही क्या गलत, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आई थिंक आपसे बहुत शेयर करते थे। मतलब इनको आज जो ये रो रहे हैं ना, एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर आपकी वैल्यू नहीं की जब आप इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, जबकि जब आप इनको सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, सबसे ज़्यादा आप इनके करीब थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने या तो आपको ब्लॉक किया सामने से आकर या किसी थर्ड पर्सन से करीबी रिश्ता रख लिया या किसी की बातों में मिसगाइड होकर आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा, आर्ग्यू, ऐसा मेरे को दिख रहा है। क्योंकि आज जो मैं देख रही हूँ, पछतावा इसलिए हो रहा है कि मैं क्यों गया लाइफ से या मैंने क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया। क्योंकि आज सब कुछ समझ आ रहा है इनको, हर चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट कल नहीं अंडरस्टैंड कर पाए थे। अगर कल अंडरस्टैंड कर लेते, मतलब पास्ट में जो चीज़ें आज इन्हें सच समझ आ रही है कि हाँ भाई आपकी वैल्यू, आपका अपनापन, लाइक जो भी, बट अगर कल ही अंडरस्टैंड कर लेते जो चीज़ों को, तो आज ये पछताना, आज ये रोना, आज ये सब चीज़ें नहीं होती। खैर, जो एनर्जी दिख रही है वही बता रही हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। अब वो बातें जो फ्यूचर में कभी कहते थे कि हम साथ में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, मैरिज करेंगे, एक साथ फैमिली बनाएंगे या एक घर लेंगे, लाइक कुछ भी ऐसे ड्रीम्स, कहीं बाहर जाएंगे, कुछ भी ऐसे ड्रीम्स मेरे को दिख रहे। अब वो सब चीज़ें ये देखते हैं। और दूसरा, ड्रीम्स में क्या देख रहे हैं, ड्रीम्स में ये देख रहे हैं कि ये आपको अपने से दूर जाने नहीं दे रहे हैं। इनके जो ड्रीम्स आ रहे हैं वो यहाँ पर ये आ रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो और ये इन्होंने पकड़ के आपको ज़बरदस्ती से रखा हुआ है कि नहीं तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगे, कहीं मैं जाने ही नहीं दूंगा तुम्हें अपने से दूर। क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको देखना, आपका अपनापन देखना, आप इनसे दूर जा रहे हो लेकिन ये जाने नहीं दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मतलब कैसे आप पास आओ, कैसे रिश्ता आपसे दोबारा से रखे, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे अलोन मत करना। ये सारी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर इनकी दिख रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपका वो पास्ट, जो पास्ट आप दोनों का था, वो पास्ट इनको बहुत याद आ रहा है। क्योंकि आई थिंक पास्ट बहुत खूबसूरत था आपका, बहुत खूबसूरत। जब मर्जी बात करना, जब मर्जी मैसेज करना, जब मर्जी घूमने जाना, सब एक दूसरे को सारी चीज़ें शेयर करना, दुख सुख। और आई थिंक इनका
आई थिंक इनको आपने फाइनेंशियल हेल्प बहुत की है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ऐसा, मेरे को बार बार एनर्जीज आ रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर कुछ गिफ्ट्स देना या कुछ तो ऐसा किया है जो जो इनकी पर्सनल लाइफ में ना प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, थर्ड पर्सन का कनेक्शन भी मेरे को दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज में, इस रीडिंग में, कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को बिल्कुल मतलब परेशान है, थर्ड पर्सन की एनर्जी से, थर्ड पर्सन से परेशान है। अब ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है मुझे, अब या तो इसने अपने कंट्रोल में किया है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी गाइस। या फिर देखो, या तो वो थर्ड पर्सन जो इनको इनके मतलब पर हावी मुझे दिखाई दे रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन, कोई भी इंसान हो सकता है, देखो वो फैमिली से भी हो सकता है, कोई वर्क प्लेस से भी हो सकता है, उठकर आया हो, कोई सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें मिला हो, लेकिन वो आज इनके ऊपर हावी हो रहा है, मतलब कंट्रोल अपना अपना अधिकार जमा रहा है इनके ऊपर। और जब भी ये उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं या उस इंसान से बात करना बंद कर देना चाहते हैं, या तभी कहीं ना कहीं वो एक्शन ले लेता है और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी होकर, कंट्रोल होकर, या इमोशनली हो, कैसा भी हो, इनके ऊपर बहुत हावी होकर इनको इनको बांध के रखा हुआ है, मतलब बर्डन महसूस कर रहे हैं उस इंसान के साथ। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जो कि मतलब इनको लग रहा है कि मतलब मैं क्यों इस रिलेशन में क्यों आ गया, मैं क्या ज़रूरत थी मुझे अपने पर्सन का साथ छोड़ने का, या मैंने उनको जब मैंने फ्यूचर के लिए बोला था, या हम दोनों जब इतने करीब आ ही गए थे, तो क्यों हमने एक दूसरे को या मैंने क्यों किसी और की तरफ देखा, मैंने किसी और की बात सुनी ही क्यों। तो आज ये सारी बातें ना उनको स्ट्रेस दे रही हैं, तनाव दे रही हैं आपके पर्सन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो, सैजिटेरियस, एरीज, वृश्चिक राशि, मीन राशि, लियो एंड कैंसर। ठीक है, तो ये राशियां हो सकती हैं आपके पर्सन की। इस टाइम पर देखो क्या हो रहा है कि मैं जो जो एनर्जीज देख रही हूँ मैं वही रीड कर रही हूँ। इस टाइम पर स्लोइंग डाउन एनर्जीज आ रही है, तो आई थिंक बहुत ख़राब रिलेशन हो रहा होगा इस टाइम आपका। आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ क्या हो रही है कि आपकी स्ट्रक हो गई, रुक गई है एनर्जीज़, तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। थर्ड पर्सन का ही ज़्यादा मेरे को दिखाई दे रहा है इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी आ गई है आपके बीच में, और वो थर्ड पार्टी ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही है, इसलिए एनर्जी स्लोइंग डाउन में चली गई है। ठीक है, अब चलो ये देख लेते हैं कि ये जो सिचुएशन है या जो ये एनर्जीज़ हैं, इनसे बाहर क्या कहते हैं कार्ड्स, कि इनसे बाहर आएंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन, या फिर इसी एनर्जीज में अभी और अटका रहना है। चले देख लेते हैं। ठीक है, सो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि मुझे पता है एनर्जीज़ मैंने आपकी देखी है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप टेंशन तनाव ले रहे हो, लेकिन वो कोई सॉल्यूशन नहीं है आई थिंक। ठीक है, सो ओके ओके ओके, सारे कार्ड्स नहीं, एक दो कार्ड्स चाहिए मुझे। चले, ओके, सबसे बड़ा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं होता है। हम अगर अपनी सारी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना, लीजिए, कहते ही कहते ही कितनी खूबसूरत कार्ड्स आ गए ना, मतलब अगर हम बिलीव कर लेते हैं ना यूनिवर्स के ऊपर, तो सारी चीज़ें ठीक हो जानी है। देखो अभी ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, आप देख रहे हो, मैं रीड करके बता देती हूँ। देखो एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है कि अभी एक तो अकेलापन है, ठीक है, और उनकी लाइफ में सूनापन बहुत ज़्यादा है, मतलब परेशानियाँ बहुत हैं, बहुत तनाव है। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन जो भी है उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनके साथ आगे की एनर्जीज़ नहीं, मतलब वो नहीं चाहते उनके साथ, ना तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, देखो ना तो फ्यूचर चाहते हैं, ना उन्हें पसंद करते हैं, ना ही उनसे दिली फीलिंग्स है। जो अटैचमेंट होता है ना, वो अटैचमेंट हर किसी के साथ नहीं हो सकता कि आप सोचो चलो भैया जिससे बोले कल उससे बोले, नहीं, ऐसे नहीं होता। अटैचमेंट सिर्फ एक इंसान से होता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप किसी बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, आप बोलते हो, सबसे बात करते हो, ठीक है, मेरे पास ही 50 पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, बहुत सारी मैं यूट्यूब पर, लेकिन एक इंसान होता है हर किसी की लाइफ में
जिसको वो सबसे ज़्यादा अपना करीब समझता है। जब तक उससे बात नहीं हो जाए तब तक दिन अधूरा रहता है, ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है ना, राइट। तो यही हाल हो रहा है इनका आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और आज इस टाइम पर अकेलापन फील कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। एवरी टाइम आपको मिस करते रहते हैं, सोचते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं फ्यूचर देख लेती हूँ, वो फ्यूचर के कार्ड्स मेरे पास है। देखो फ्यूचर में जो एनर्जीज आई है, मुझे रीबिल्ड की एनर्जीज आई है एंड लव की एनर्जीज आई है ना। कितनी खूबसूरत एनर्जीज है ना, देखते ही मतलब इस कार्ड्स को लगता है कि मतलब अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो अगर जिस कार्ड्स को देखकर आपके चेहरे पर स्माइल भी आ रही है तो समझ लीजिए आपका रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ है, 100% पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत अटकी हुई हैं। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है ना। तो ये जो चीज़ें हैं जो अटकी हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, ठीक है, सॉल्व होंगी। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होंगी, सॉल्व होंगी अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। और वो टाइम जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब ट्रेन क्या बोलते हैं ना कि पटरी से गाड़ी छूट जाती है तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है मंजिल पर, है ना। जब ट्रेन निकल दी है, चलने के लिए आगे बढ़ी दी है, तो फिर मंजिल तो मिल ही जाएगी, है ना। तो डेफिनेटली मंजिल मिलेगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। फ्यूचर में देख रही हूँ रिबल्ट की एनर्जीज़ है, लव की एनर्जीज़ है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका इनके साथ रियूनियन भी होगा। और अगर आज आपका मैरिज से रिलेटेड जो रिलेशन है या फिर आपने इनके साथ फ्यूचर देखने के बारे में सोचा है और आज एनर्जीज ऐसी हो रही है कि स्ट्रक हो गई है या रुक गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी ऐसी ही रहेगी, नहीं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं जब सच सामने आ जाता है ना, जब सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है, जब चीज़ें हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मंजिल भी मिल जाती है ना। तो आपके जो पर्सन है उनको क्या हो गया कि उनकी एनर्जीज आ रही है कि अंडरस्टैंडिंग वाली। आप देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग मतलब वो समझ चुके हैं। अब आपके बीच में कोई भी हो सकता है, फैमिली हो, थर्ड पर्सन के रूप में, लाइक कोई भी, लेकिन उनको वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने वो चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जब जो आप उनको समझाते थे, है ना, कि भाई वैल्यू करो, समय पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आई थिंक नहीं समझे होंगे क्योंकि एनर्जी स्ट्रक थी, बट आज समझ चुके हैं। आज उनकी जो फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन की, अगर आज की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती है तो आई थिंक ज़रूर आपके पर्सन की ही एनर्जीज है ये, और वो ज़रूर यही सोच रहे हैं कि अब मुझे दोबारा से उस रिलेशन में जाना है। फ्यूचर तो अब मुझे आपके साथ ही दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आपका साथ मुझे जो है वो दिख रहा है कि आपका साथ ऐसा होगा आपके पर्सन के साथ जिसके लिए आप रेटिंग देख रहे हो। तो हैप्पी एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत हैप्पी एनर्जीज़ आ रही है। तो एंजॉय कीजिए इस एनर्जीज़ को और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, फिर देखिए कैसी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है ना, क्योंकि फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, एंड कितना किया है ज़रूर बताइएगा, पॉजिटिव रहा करिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।